Hi guys, we are S2 Explain। आज हम शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कोट पहन के कहीं बुलेट पर जा रहा था। हमें 2 महीने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो रेस कर रहा था। उसका नाम गौतम होता है। गौतम के फ्रेंड्स उसे चीयर अप कर रहे थे और कमान कमान बोल के चिल्ला रहे थे और गौतम वो रेस जीत जाता है। वहाँ पुलिस वाला आता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों सबको परेशान कर रहे हो? गौतम का दोस्त कहता है, आप कौन हो हमें बताने वाले? गौतम बोलता है, हम थोड़ी ही आपके घर में आके रेस कर रहे हैं। गौतम का दोस्त मैथ्यू से बहुत बदतमीजी से बात करता है और बोलता है, अबे छोटे, तेरा चेहरा देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ का डॉन हूँ मैं, मेरे नाम से बहुत FIR दर्ज है और एक हो जाएगी। गौतम मैथ्यू को डफर कहता है। मैथ्यू को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देता है। गौतम और उसका दोस्त चर्च के बाहर खड़े होते हैं। गौतम का दोस्त बोलता है, 4 सालों से बोल रहा है, आज तो बोल दे। गौतम बोलता है, आज तो मैं बोल ही दूंगा। चर्च से बाहर एक लड़की आती है और जिसका नाम जेनिफर होता है। गौतम जेनिफर को आवाज लगाता है। हमें पता चलता है कि गौतम जेनिफर को पसंद करता है। जेनी बोलती है, तुम यहाँ कब आए? गौतम बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? जेनी बोलती है, मैं कुछ सोच रही थी। जेनी बोलती है, मुझे कॉलेज में जाना है, बाय। फिर वो रुककर बोलती है, 1 मिनट रुको गौतम, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है। गौतम बोलता है, क्या सरप्राइज है? फिर गौतम का दोस्त बोलता है कि सरप्राइज बोल के देते हैं क्या? आप कॉलेज जाओ, आपको लेट हो रहा है। जेनी कहती है, सो स्वीट, और चली जाती है। गौतम का दोस्त कहता है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। फिर हमें गौतम के पापा और मैथ्यू को दिखाया जाता है जो किसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें जेनी और उसकी दोस्त दिखाई जाती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। जेनी बोलती है, कितना इंतजार करूँ, मेरी अभी एग्जाम ड्यूटी है। जेनी की दोस्त कहती है, कुछ देर रुक जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनी का बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है। जेनी फोन पर बोलती है, हे सर, अब याद आई मेरी? मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत बिजी हो, पहले तो तुम बहुत वादे करते थे। मैथ्यू बोलता है, पीछे देखो, मैं आ गया। जेनी मैथ्यू के पास आती है। मैथ्यू बोलता है, हैप्पी नाउ? जेनी बोलती है, यस हैप्पी। तुम कब आए चेन्नई से? तुमने कहा था तुम्हारा ट्रांसफर अगले वीक होने वाला है। मैथ्यू कहता है, तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? जेनी बोलती है, नहीं, मुझे अभी एग्जाम ड्यूटी है। मैथ्यू बोलता है, एग्जाम ड्यूटी मुझसे इम्पोर्टेंट है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। जेनी बोलती है, हम कल घूमने जाएंगे। फिर हमें सॉन्ग दिखाया जाता है। मैथ्यू जेनी को घर छोड़ने आता है। जेनी बोलती है, घर पहुंचने के बाद मुझे फोन कर देना। हमें गौतम के पापा को दिखाया जाता है जो घर आते हैं। गौतम घर में खाना ठूस रहा होता है। गौतम के पापा गुस्सा होके बोलते हैं, तुम कुछ जॉब मत करो, बाइक भी पापा के पॉकेट से खरीदो, पेट्रोल भी उसी पॉकेट से भरो और आवारा यहाँ वहाँ घुमा करो। तुम खुद के पैसे से कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। गौतम कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कर डालूंगा। गौतम अपने फ्रेंड को बताता है, उस इंस्पेक्टर ने उसकी छोटे बच्चों जैसी कंप्लेंट की। फ्रेंड बोलता है, मुझे पता था वो स्कूल का एक बच्चा है, वरना उस दिन उसे मार ही डालता। उसका दोस्त कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ के आया हूँ, मुझे तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है। गौतम कहता है, मत उठा, सुबह पापा पे बेवजह ही चिल्लाया था। फिर जेनी को मैथ्यू का फोन आता है। मैथ्यू बोलता है, बाहर आओ। फिर वो दोनों चलते चलते बात करते हैं। जेनी बोलती है, मुझे क्यों देख रहे हो, सामने देखो। मैथ्यू कहता है, मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। जेनी कहती है, हम कब तक ऐसे चलेंगे? मैथ्यू कहता है, सुबह तक चलना मैं पसंद करूंगा। जेनी कहती है, हर लड़की के लाइफ में उनके पापा उनके फर्स्ट हीरो होते हैं। मैंने ऐसा हीरो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मेरी लाइफ में पहली बार मेरा ख्याल रखने के लिए एक हीरो आया है। मैथ्यू बोलता है, मैं कितना लकी हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिलेगी। फिर जेनी मैथ्यू को हक करती है। फिर हम गौतम को देखते हैं। गौतम और उसका दोस्त जेनी के साथ बात कर रहा होता है। फिर उसका दोस्त बोलता है, उसे बताओ। जेनी बोलती, तुम दोनों पागल की तरह क्यों हंस रहे हो? फिर जेनी वहाँ से जाने लगती है। उसका फ्रेंड बोलता है, वो तुम्हें कॉमेडियन समझ रही है, जो तुम्हें बोलना था वो बोल दो। जेनी कहती है, तुम ऐसे ही बड़बड़ते रहो, मैं कॉलेज से वापस आ जाऊंगी। तुम हर बार मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? गौतम जेनी को बोलते हुए हिचकिचाने लगता है। गौतम का दोस्त कहता है, जेनी तुम्हारी बस आई। जेनी बोलती है, ओके बाय। जेनी बस में जाकर बैठ जाती है। गौतम का फ्रेंड बोलता है, मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो, मेरा कॉलर छोड़ो और पहले जाकर जेनी को रोको। गौतम जेनी के पास जाता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौतम कहता है, क्या तुम मुझे शाम को मिलोगी? फिर हमें दिखाया जाता है जेनी और गौतम शाम को कैफे में मिलते हैं। जेनी कहती है, क्या बात करनी है तुम्हें? फिर हमें दिखाया जाता है जेनी को घर से फोन आता है। जेनी कहती है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। गौतम बोलता है, मुझे बचपन से ही बाइक पसंद है, बाइक रेस इज माई लाइफ। गौतम जेनी को प्रपोज कर देता है। जेनी शौक में आके कहती है, गौतम, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। वो कहती है, मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है गौतम, मैं तुम्हें एंगेजमेंट का कार्ड देने आई थी। जेनी बोलती है, मैंने कभी उस नज़र से तुम्हें नहीं देखा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये लो मेरा इनविटेशन।
गौतम बोलता है पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जेनी बोलती मैं किसी और से प्यार करती हूँ गौतम। फिर उठ के जाने लगती है। गौतम कहता है पर मैं उससे ज्यादा तुम्हारी केयर करूंगा। अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जेनी बोलती है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली, फिर भी तुम मुझे चाहते हो गौतम। सब रिस्पेक्ट चली गई गौतम। गौतम ये सब अपने दोस्त को बताता है। फ्रेंड बोलता है उसे भूल जाओ, वही सबके लिए अच्छा होगा। गौतम बोलता है मैं उसे नहीं भूल सकता, जेनी को तो अभी पता चला, मेरी 4 साल की फीलिंग का क्या। गौतम का फ्रेंड बोलता है मैं समझ सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनी चर्च से बाहर आती है। गौतम जेनी का हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे समझो जेनी, मैं मर जाऊंगा। जेनी बोलती है तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम खुश रहेंगे। फिर जेनी को मैथ्यू का फोन आता है। गौतम जेनी को आवाज लगाता है और उस पे एसिड फेंक देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये हादसा न्यूज़ पर आता है। गौतम के पेरेंट्स वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू अपने सर से गौतम को एनकाउंटर करने के लिए परमिशन ले रहा था। मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है, मैथ्यू कहता है अभी जो हुआ वो कोई परमिशन में आता है। सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको तो कुछ नहीं लगता, पर मासूम लड़कियों का क्या, उन पे क्या बीतती है। वो सिर्फ उनको पता, उनके भी कई सपने होते हैं। 2 साल पहले 23 साल की महिला पे एसिड अटैक हुआ था। उसके पापा गरीब चौकीदार थे। 2 साल बाद वो लड़की मर गई। 2.5 साल बाद उस लड़के को सजा मिली। वो ये देखने के लिए वो और उस लड़की की फैमिली कहाँ जिंदा थी। मैथ्यू के सर कहते हैं तुम जो बोल रहे हो वो मैं समझता हूँ। मैथ्यू कहता है सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जेनी मेरी होने वाली वाइफ। और बोलता है आज मुझे पहली बार पुलिस होने पे बहुत बुरा लग रहा है, थैंक यू सर। और वहाँ से उठकर जाने लगता है। मैथ्यू के सर बोलते हैं मैं तुम्हारे नीचे से मदद कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि गौतम गोडाउन में छुपा होता है। गौतम के पापा गोडाउन के बाहर खड़े होते हैं। उनको गौतम की माँ का फोन आता है। गौतम की माँ रोते हुए फोन पे बोलती है क्या वो सच में हमारे बेटे को मार डालेंगे। गौतम के पापा बोलते हैं कि हमारे बेटे के साथ जो किसी ने ऐसा किया होता तो क्या हम उसे छोड़ देते। गौतम की माँ बहुत जोर से रोने लगती है। फिर गोडाउन से गोली का आवाज़ आता है। गौतम के पापा जल्दी से अंदर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गौतम ने एक पुलिस वाले को मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि गौतम और मैथ्यू फाइट कर रहे होते हैं। गौतम मैथ्यू पे बंदूक तानता है। गौतम के पापा गौतम को 2 गोले मार देते हैं। उसके पास आके रोने लगते हैं और कहते हैं उसे चोट भी लगती थी तो मैं उसे जल्दी हॉस्पिटल में ले जाता था। और आज मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला, मैंने सही किया ना सर। और रोने लगते हैं। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं और हम मैथ्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जेनी से मिलने आया था। नर्स मैथ्यू को बोलती है सॉरी सर, एसिड बहुत डीप में गया है। गिरने के कारण उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनका होश में आना मुश्किल है। मैथ्यू कहता है जेनी तुम मुझे सुन सकती हो, तुम्हें ये दिन याद है, आज के दिन हम हस्बैंड वाइफ होने वाले। जेनी तुम्हें ये ड्रेस याद है जो तुमने सिलेक्ट किया था? तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखता, आजकल तुम्हारा ख्याल दिमाग से जाता ही नहीं। जेनी मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत याद करती हो। मैथ्यू उसे रिंग पहनाता है और कहता है हैप्पी मैरिड लाइफ जेनी, और रोने लगता है और बोलता है जेनी तुम मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। जेनी की आंखों से आंसू आते हैं। मैथ्यू अपने और जेनी की बिताए हुए पल याद करता है। ओके बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।